हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को कॉल करते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम आज भी नहीं आने वाले हो? तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया? तुम्हें पता है ना, इस टाइम पर मैं शूट में बिजी होता हूँ। मैं रेडी हो रहा हूँ, शूटिंग पर जाना है। और तुम दोबारा मुझे कॉल मत करना। अब हम दोनों की डिवोर्स हो चुका है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम भूल गए हो? तेगू की स्कूल पे फंक्शन होने वाला है और वहाँ पर हम दोनों को जाना होगा। पेरेंट्स की जाना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम नहीं आने वाले हो? तेगू बहुत ही नाराज़ हो जाएगा। क्या तुम तेगू के लिए नहीं आ सकते हो? त्याग ने कहा, जंगकुक मैं तेगू से बाद में बात कर लूँगा, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। मुझे शूटिंग पर जाना होगा। मैं बहुत ही बिजी हूँ। वैसे भी मैंने तुमसे इसीलिए डिवोर्स लिया था और हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था। तुम भूल तो नहीं गए? देखो, तुम्हारे साथ मैंने 6 साल बिताया है, उसके बाद भी काफ़ी नहीं है क्या जो तुम मुझे अभी भी परेशान करने के लिए कॉल कर रहे हो? जंगकुक मुझे अपनी लाइफ को खुद के तरीके से जीने दो। मुझे बहुत बड़ी सुपरस्टार बनना है और मैं वो बनकर रहूँगा। वैसे भी मैं अभी बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ, तुम्हें पता ही है ना। जंगकुक ने कहा, वही तो, तुम्हें और कितनी सुपरस्टार बनना होगा? तुम और कितना कामयाब होना चाहते हो तियांग? तुम कामयाब तो हो जाओगे, लेकिन क्या तुम तेगू की आंखों में कामयाब हो पाओगे? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन से मुझे ये बात नहीं सुना है। तुम जैसे डेविलों को मैं अच्छी तरह से जानता हो। तुमने 6 इयर्स में मुझे बहुत तंग किया है। अब मुझे और तंग नहीं कर सकते हो। तेगू की बहाना देकर तुम मुझे और टॉर्चर नहीं कर सकते हो। समझ गए तुमने मुझे बहुत तंग किया है। अब मुझसे दूर रहा करो, वरना मैं तुम्हारे नाम पर केस कर दूंगा और लॉयर को बुलाऊंगा। जिनको ने कहा, तियांग मुझे तुम्हें जो बताना था मैंने बता दिया है। फंक्शन के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, तो मुझे जाना होगा। तुम तो नहीं आने वाले हो, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। उसके बाद वो कॉल रख देता है। यहाँ पर तेगुक वो अपने पेरेंट्स की इंतज़ार कर रहा था। इस स्टेज पर जाने ही वाला है। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होने वाला है। जंगकुक आकर पहुंच गया था। तेगुक जंगकुक को देखकर स्माइल करता है, लेकिन दूसरी ही पल में जब तेगुक ने देखा कि तियांग नहीं आया, तो तेगुक बहुत ही सैड हो गया। जंगकुक तेगुक को दिखाकर स्माइल करने के लिए कहता है, लेकिन तेगुक बहुत ही सैड लग रहे थे। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था तियांग पर। जंगकुक ने फिर से तियांग को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन जिमिन आ जाते हैं, जंगकुक की बगल वाली सीट में बैठ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, आज भी तियांग नहीं आया क्या? तेगुक बहुत ही सैड लग रहा है। क्या तुमने तियांग को कॉल किया था? जंगकुक ने कहा, वो नहीं आएगा। जिमिन ने कहा, क्या तियांग ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना हार्टलेस कब बन गया? जंगकुक ने कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तियांग पहले से ही ऐसा था, शादी के टाइम पर भी और अब शादी के बाद भी, और डिवोर्स होने के बाद भी तियांग नहीं बदला। वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। सेल्फिश है तियांग। जिमिन ने कहा, तियांग सेल्फिश नहीं है जंगकुक, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। तियांग बहुत ही दयालु था। वो धीरे धीरे ऐसा बन गया और उसने तुमसे कॉन्टैक्ट ली शादी कर लिया, वरना तियांग तो कुछ और करना चाह रहा था अपनी लाइफ में। उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन पैसे की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाया। उसके बाद वो एक्टिंग में चला गया और वहाँ पर जाने के बाद भी इतना सारा कंपटीशन था। उसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा और उसको पैसे भी चाहिए था। और उस वक्त मैंने ही तुम्हारे ऐड को तियांग को दिखाया था, जिसको देखने के बाद तियांग तुमसे शादी करने के लिए मान गए। मैंने उसको समझाया था उसको शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन तियांग ने कहा, नहीं, यही मौका है मुझे पैसे कमाने का। एक बार मैं उससे शादी कर लूँगा तो वो मुझे पैसे देगा और उस पैसे से मैं अपने करियर के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे पैसे की ज़रूरत है जिम्मी। उसके बाद उसने तुमसे शादी कर लिया। 6 साल उसने तुम्हें दिया है जंगकुक, और इन 6 सालों में तुमने तियांग को बहुत परेशान किया है। तियांग तुम्हारे गैर पेरेंट्स के लिए तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है और तुमने बदले में क्या किया? तियांग को हमेशा नीचा दिखाया है और कुछ भी नहीं जंगकुक। तुमने हमेशा तियांग को बहुत सारी बातें सुनाया और सबके सामने शर्मिंदा किया है। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा जंगकुक, मैंने तियांग से एक दिन पूछा था, अगर तुमसे शादी करने के बाद तुमसे और तुम्हारी फैमिली से प्यार हो जाता है तो फिर तियांग क्या करेगा? तियांग ने कहा, अगर तुमने उसे अपने पास रुकने के लिए कहा वो रुक जाएगा। क्या तुमने उसे कहा था कि तियांग मत जाओ? जंगकुक ने मन में सोचते हुए कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद भी मैंने उसको तंग करता रहा। तो जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या सोच रहे हो? इससे पहले कि जंगकुक कुछ बोल पाते, जंगकुक ने देखा कि तियांग सामने से चलकर आ रहा है। तियांग को देखकर जंगकुक मन में मुस्कुराया और मन में कहा, तियांग थैंक्स तुम्हारे आने के लिए। और उसके बाद तियांग जंगकुक की दूसरी साइड पर बैठ जाता है और जिमिन से कहता है, तुम कब आए? तुम यहाँ पर आने वाले हो, मुझे क्यों नहीं बताया? जिमिन ने कहा, तियांग मुझे लगा तुम बिजी होंगे,
तो मैं ही आ गया। थैंक गॉड कि तुम आ गए। तेगुक बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक और तियांग तेगुक को हाथ से इशारा करता है। तेगुक स्माइल करते स्टेज पर परफॉर्मेंस करता है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसको अवार्ड भी मिला है। उसी खुशी में जंगकुक और तियांग ड्रिंक करने के लिए आ जाता है बार में। तेगुक को ड्राइवर के साथ घर पहुंचा दिया था क्योंकि तेगुक बहुत ही थक गया था। जिमिन भी तेगुक के साथ ही गया था। तियांग ने कहा, जंगकुक तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? जंगकुक ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तेगुक ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तियांग ने कहा, उसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैंने ही तेगुक को सिखाया है कैसे एक्टिंग करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, इस बात को मैं झुटला नहीं सकता हूँ, वो तुम पर गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और तुम्हारी तरह ही एक्टिंग करता है, बहुत ही अच्छा। तियांग और जंगकुक फिर से लड़ना शुरू हो गए। तियांग ने कहा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो कि मैं हमेशा एक्टिंग करता रहता हूँ? जंगकुक ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तियांग जंगकुक से कह रहा था, तुम्हारा कहने का वो ही मतलब था। दोनों बहस करने लग गए और बहस करने के टाइम पर दोनों ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। दोनों ही बहुत ही ड्रंक हो चुका था। लेकिन जंगकुक को तो ड्रिंक करने की आदत है, लेकिन तियांग ड्रिंक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। तियांग ने जंगकुक की शर्ट को फाड़ने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या करो, हम बार में हैं, देखो ऐसी हरकतें करना बंद करो। अब वैसे भी मैं तुम्हारे हस्बैंड नहीं हूँ, तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, चुप रहो, मुझे कुछ भी नहीं सुना है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तियांग जंगकुक को चॉकलेट समझकर उसको बाइट कर लेता है। जंगकुक की गर्दन पर तियांग की टीथ इस तरह से बैठा हुआ था कि जंगकुक को पेन हो रहा था। टाइम को स्किप करते हैं। एक दिन शाम को तियांग झूले पर बैठकर सोच रहा था उसने क्या किया है कल रात को। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जंगकुक के साथ फिर से ऐसी हरकतें क्यों किया है, जबकि अब वो मेरी हस्बैंड नहीं है। जिमी ने तियांग को कॉल करके पूछा, तियांग तुम अब कैसे हो? तियांग ने कहा, चिम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो चिम्मी ने कहा, तो तुम उसे सॉरी क्यों नहीं कह देते हो कॉल करके? तियांग ने कहा, मैं क्यों सॉरी कहूँ, उसने मुझे ड्रिंक करने के लिए लेकर गया था, जबकि उसको पता है मुझे ज़्यादा ड्रिंक करना नहीं आता है, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। जिमिन ने कहा, तियांग गुस्सा करना बंद करो, तुम भी कुछ कम नहीं, तुम हमेशा जंगकुक के साथ लड़ते क्यों रहते हो? उसका कहने का वो मतलब नहीं था, वो सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम आजकल उसकी साइड लेकर क्यों बात कर रहे हो? जिमिन ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक हो जाओ, तुम दोनों की वजह से तेगु हमेशा सैड रहता है, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आता है? तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तेगु की याद नहीं आता है, लेकिन मैं उसको अपने पास नहीं लेकर आ सकता हूँ, मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ। जंगकुक उसकी अच्छी तरह से परवरिश कर सकता है, वैसे भी उसकी ग्रैंड पेरेंट्स को तेगुक से बहुत लगाव है, उनके लिए ही तो मैंने उसको जन्म दिया था। जिमिन ने कहा, तियांग जंगकुक अगर तुम्हें रोक लेता क्या तुम रुक जाते? तो तियांग ने कहा, जिमिन मुझे नहीं पता मैं क्या करता। जिमिन ने कहा, तियांग मुझसे तो झूठ मत बोलो, तुम उससे प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा, कभी नहीं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद तियांग की आंखों में से आंसू गिर रहा था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम रो रहे हो क्या? तियांग ने कहा, जिमिन मैं बाद में कॉल करता हूँ, मैं बिजी हूँ, मुझे डायरेक्टर की कॉल आ रहा है, मुझे काम पर जाना होगा, बाय। जिमिन ने कहा, इतनी रात को कहाँ जाने वाले हो? लेकिन तियांग ने कॉल रख दिया। ऐसे ही एक दिन शूटिंग के टाइम पर तियांग को चोट लग जाता है। तियांग चल नहीं पा रहा था। जैसे जंगकुक को पता चला कि तियांग को चोट लगी है, जंगकुक वो मिंघाओ से कहता है जल्दी से कार चलाओ और तियांग की शूटिंग स्पॉट पर लेकर चलो। मिंघाओ ने कहा ठीक है, लेकिन मिंघाओ बहुत ही स्पीड से चला रहा था, लेकिन जंगकुक को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जंगकुक ने कहा, इससे भी ज़्यादा स्पीड में चलाओ। मिंघाओ ने कहा, मेरी जान मेरी प्यारी है, मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तो फिर हटो और मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठने दो, मुझे जल्दी जाना होगा। मिंघाओ को उस सीट से हटा देता है, अब वो खुद आकर बैठ जाता है। उसके बाद तो जंगकुक कार को ऐसे चला रहे थे जैसे कि वो उसका हवा में उड़ना चाहता हो, और मिंघाओ वो डर के मारे तियांग को कॉल कर रहा था। तियांग कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ मिंघाओ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? मिंघाओ ने कहा, बॉस बहुत ही स्पीडली कार चला रहा है, मुझे लगता है मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं अभी मरने वाला हूँ, मरने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप ठीक हो या नहीं। तियांग ने कहा, मुझे क्या हुआ है, मेरे पैर में बस चोट लगी है, तुम्हें कैसे पता चला? मिंघा ने कहा, बॉस को किसी ने कॉल करके बताया है, और आपकी पैर में चोट सुनकर वो तो कार को इस तरह से चला रहा है, मुझे लगता है उनके साथ साथ मैं भी मरने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या, उसे कब से मेरी फिक्र होने लगा? मिंघा ने कहा, मैं लाउड स्पीकर में डालता हूँ, प्लीज़ आप उनसे कहिए कार को स्लो में चलाने के लिए। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो, क्या मिंघा को मारना चाहते हो तुम?
तियांग के बोलने के बाद भी जंगकुक तियांग के पास गया और तियांग को फोर्सफुली अपने घर लेकर आया। तियांग ने कहा, जंगकुक इसकी क्या जरूरत है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जंगकुक तियांग को गुस्से में कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जब तक तुम्हारी पैर ठीक नहीं हो जाते हैं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। वैसे भी तेगुक तुम्हारे लिए रो रहा था। तियांग ने कहा, क्या तेगुक को कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी है। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ही मुझे कॉल करके बताया है तुम्हारी चोट के बारे में। तियांग ने कहा, इसका मतलब तेगुक मुझ पर नज़र रखने के लिए किसी को भेजा था। जंगकुक ने कहा, हो सकता है, वो एक माफिया के सन है, उसे तुम इतने हल्के में मत लेना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम आखिर तेगुक को क्या सिखा रहे हो। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, उसको तुम्हारे जैसा माफिया मत बनाना। अगर तुमने ऐसा किया ना मैं तेगुक को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जंगकुक ने मन में कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना। तियांग ने कहा, क्या सोच रहे हो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं। तेगुक आ जाता है, तियांग को देखकर खुश हो जाते हैं। जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर उसको घर के अंदर लेकर आ जाता है और उसको सोफे में लेटा देता है। उसके बाद तेगुक जंगकुक से कहता है, क्या मम्मी आज से हमारे घर पर ही रहने वाला है क्या। जंगकुक ने कहा, जब तक तुम चाहो वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तियांग कहीं भी नहीं जा सकता है, तो तुम क्या चाहते हो। तेगुक ने मुस्कुराते कहा, डैड मुझे मम्मी को इस घर में हमेशा के लिए रखना है, क्या मैं रख सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, जैसा तुम कहो, तुम जो चाहो वही होगा। और तियांग तुमने सुन लिया है ना। तियांग ने कहा, जंगकुक ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। देखो मेरे पैर ठीक होने के बाद ही मैं चला जाऊंगा, मेरे पैर काल ही ठीक हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, तुम कोई अंतर्यामी हो गया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पैर काल ही ठीक होने वाला है। तो ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पैर अगर ठीक नहीं हुआ एक दिन में तो फिर हम दोनों तुम्हें जितने दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए कहेंगे तुम्हें रहना होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक देखना कल ही ठीक हो जाएगा और मैं चला भी जाऊंगा, मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद ही तियांग के पैर में बहुत ही पेन होने लगता है। जंगकुक ने तियांग की आंखों में देखते हुए कहा, तुम शायद हार जाओगे। तियांग ने कहा, कभी नहीं, मैं नहीं हारूंगा। जंगकुक ने कहा, इस बार तुम हारने वाले हो तियांग, और तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये कहने के बाद तेगुक को देखकर स्मेल करता है जंगकुक और तियांग को गोद में उठा लेता है। तियांग जंगकुक के बाहों में था। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे नीचे उतारो। तो जंगकुक ने कहा, सोच लो अगर मैंने नीचे उतार दिया तो तुम 1 साल तक नहीं उठ पाओगे। तियांग ने कहा, तुम मुझे नीचे उतारो। जंगकुक ने तियांग को जैसे नीचे उतारने लगा, तियांग ने कहा, प्लीज़ जंगकुक मुझे नीचे मत उतारना, मुझे बेड पर लेकर चलो, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। तेगुक देखकर बहुत ही मुस्कुराता है। तियांग ने कहा, शैतान बच्चा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक बार मेरी पैर को ठीक हो जाने दो, तुम भी तुम्हारे डैड की तरह ही माफिया बनते जा रहे हो। तेगुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी आप बहुत ही गुस्सा करने लग गए हो, आप पहले ऐसे नहीं थे, डैड ने आपको बिगाड़ दिया है। और तेगुक जंगकुक के पीछे जाकर छुपने लगा। तियांग को बेड पर लेटा दिया था जंगकुक ने। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, अब तुम मुझे इस तरह से घूर क्या रहे हो। हाँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। एक कहकर तियांग उठने ही वाला था, उसके पैर में फिर से चोट लग गया। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठकर तियांग के पैरों में सहलाते हुए कहा, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए तियांग, तुम पहले बहुत ही ठीक थे, तुम आजकल बहुत ही गुस्सा करने लग गए हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो, तुम अभी भी उतने ही खूबसूरत लगते हो जितना तुम पहले लगते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम तेगुक के सामने अच्छी तो नहीं दिखा रहे हो ना। अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ, उसके सामने नाटक करना बंद करो, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुम एक नंबर के हार्टलेस पर्सन हो, डेविल हो तुम। जंगकुक ने तियांग की लिप के पास जाते हुए कहा, लेकिन तुम अभी भी उतनी ही हॉट और उतनी ही ब्यूटीफुल लगते हो जितने तुम हमारी शादी के पहली रात में लगे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, हमारी शादी की पहली रात, इसका क्या मतलब है तुम्हारा, उस दिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि मैं उस दिन तुम्हें देखने में बिजी हो गया था और मुझे कुछ करने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जैसे ज्ञान पैस ने कहा था कि मुझे उन दोनों को पोता देना होगा, तो मैंने सुबह को ही तुम्हारे साथ शुरू हो गया था, तुम्हें याद तो है ना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम एक नंबर की घटिया हो, तुमने कांटेक्ट किया था फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म देना पड़ा, जबकि मैं एक एक्टर हूँ। तुम्हें जानने के बाद भी मुझसे काम कैसे करवा सकते हो, तुमने वो भी करवाया, तुम एक नंबर की शैतान हो तुम्हें मैं कभी भी प्यार नहीं कर सकता हो। जंगकुक ने कहा, किसने कहा, तुम ऑलरेडी मुझसे प्यार कर चुके हो तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक हटो मेरे सामने से। तेगुक ने कहा, आप दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हो, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। जंगकुक ने कहा, तेगुक ने सही कहा,
क्यों ना आज तीनों साथ में सो जाते हैं। त्याग ने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे पैर में चोट लगी है। तुम्हारी सोने की आदत ठीक नहीं है, तुम मुझे चोट पहुंचा दोगे। तेगुक ने कहा नहीं करेगा ऐसा डैड, मैं बीच में सो जाऊंगा। उसके बाद तीनों एक ही साथ सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, तेगुक बीच में नहीं था। जंगकुक और तियांग कुलूस आ गए थे और जंगकुक तियांग की लिप पर किस करके उठने लगा था कि तियांग अपने आइज ओपन करते हुए कहा, तुमने क्या किया। जंगकुक ने कहा गुड मॉर्निंग किस था। तो तुम गुस्सा मत करना ठीक है, वैसे भी तुम्हारी पैर ठीक नहीं हुआ है तो तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें ही रहना होगा। जंगकुक तैयार होकर वो अपने काम पर निकल जाता है। यहाँ पर जंगकुक काम में बिजी था, लेकिन उसको तियांग की याद आ रहा था। जंगकुक बार बार तियांग को कॉल कर रहे थे। तियांग जानबूझकर कॉल नहीं उठा रहा था। उसने कहा उसे क्या हो गया है, आजकल वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। आखिर वो करना क्या चाहता है, क्या वो मुझे अपने साथ रखना चाहता है फिर से। लेकिन मैं क्यों रहूं जबकि हमारी डिवोर्स हो चुका है। यहाँ पर तियांग जंगकुक की कॉल को देखकर उसकी फ़ोन को वो स्विच ऑफ कर देता है। जंगकुक मजबूरी में तेगुक को कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हारी मम्मी क्या कर रहा है। तेगुक ने कहा वो अपने रूम में है। और क्या आप कॉल कर रहे थे। उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, मैंने अभी अभी देखा है। जंको ने कहा तुम अपनी मम्मी के पास जाओ और उन्हें जाकर कॉल दो, उनसे मुझे बात करनी है। तेगु ने कहा ठीक है डैड। इसके बाद तेगु तियांग को फ़ोन देते हुए कहा बात कर लीजिए। तियांग ने कहा कौन है फ़ोन पर। तेगु ने कहा और कौन डैड, डैड आपको कॉल कर रहा था, आपने फ़ोन बंद कर दिया तो मैंने आपको दे दिया फ़ोन, आप बात कर लो, मैं यहीं पर ही हूँ, आप फ़ोन नहीं रख सकते हो, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। मम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। तियांग ने कहा तेगुक तुम अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे घर चलो, यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ मैं। जनको ने कहा तियांग तुम आखिर करना क्या चाहते हो, तुम्हारी पैर में चोट लगी है, तुम अकेला कैसे रह लोगे तियांग, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, समझ गए। उसके बाद तियांग ने देखा कि जंगकुक बहुत ही बदल गया है, अब वो पहले की तरह नहीं रहा। तियांग की बहुत ही ध्यान रखता है और खास करके तेगुक। जब से तियांग जंगकुक का तियांग के साथ उसी घर में है, तेगुक बहुत ही खुश रहने लग गया है। जंगकुक का तियांग को साथ में देखा तेगुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तेगुक ने कहा मम्मी इस बार मत जाइएगा, इन 6 महीनों में मैंने आपको बहुत मिस किया है, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, वरना मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। प्लीज़, मुझे आपकी बहुत ही याद आता है और डैड भी आपके लिए बहुत ही अपसेट रहता है। क्या आपको हमारे साथ रहने में अच्छा नहीं लगता है, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। तियांग ने कहा बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मेरी और तुम्हारे डैड की डिवोर्स हो चुका है। जनको ने कहा तियांग तेगुक से ऐसी बातें मत बोला करो, क्या तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए कुछ ऐसा कहूँ क्या जिससे कि तुम रुक जाओगे। तियांग ने कहा सिर्फ मुझे यहाँ पर रोकने के लिए और तेगुक के लिए, और तुम्हारे खुद के लिए क्या। जनको ने कहा मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर चुका हूँ तियांग, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। मैं पहले समझ नहीं पाया था, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चल गया है। इन 6 महीनों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया है तियांग, तुम्हें किसी और की क्लोज देखकर मुझे बहुत ही जलन होता है तियांग, जबकि मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तियांग आई रियली लव यू, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहोगे। तियांग ने कहा जंकुक क्या तुम्हें दिल से बोल रहे हो। जंको ने कहा तियांग मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, तुम्हें अगर यकीन ना हो तो मैं जहर खाकर भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। तियांग ने अपनी बैग में से कुछ निकाला और जंको से कहा इसे पी लो। जंको ने कहा ये क्या है। तियांग ने कहा ये जहर है, क्या तुम नहीं पीना चाहोगे। जंकुक ने इसके हाथ से ले लिया और उसको पी लिया। तियांग ने कहा जंकुक तुमने ये क्या कर दिया। जंकुक ने कहा क्या हुआ, क्या मैं मरने वाला हूँ ये सोचकर तुम्हें डर लग रहा है। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा ये जहर नहीं था। तेगुक ने कहा मम्मी अगर ये जहर होता तो क्या हो जाता, डैड तो मर जाते ना। तियांग ने कहा मुझे पता है, इसलिए मैंने जहर नहीं निकाला है, ये तो शूटिंग के लिए था और मैंने इसी को ही जंकुक को दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जंकुक मेरे हाथ से लेकर ही पी लेगा। तो तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। जंको ने कहा बहुत ज़्यादा, तुम चाहो तो मुझे असली जहर भी दे सकते हो, मैं वो भी पी लूँगा, मुझे थोड़ी पता था कि नकली है। तियांग ने कहा मुझे पता है, तुमने असली समझ कर ही पी लिया है। लेकिन जंकुक मैं भी तुमसे कहना चाहूँगा आई लव यू टू, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तेगुक ने कहा मम्मी इसका मतलब आप डैड से शादी करने वाले हो ना। तियांग ने कहा हाँ बेटा, तो मैं तुम्हारे डैड से दोबारा से शादी करूँगा। इस डेविल के साथ शादी करने के बाद मेरी लाइफ फिर से हेल होने वाला है। जंको ने कहा इस बार ऐसा नहीं होगा। टाइम को स्किप करते हुए जैसे ही जंको तियांग से सुबह को उठ जाता है, तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम मेरे से कहाँ जाना चाहते हो। जंको ने कहा और कहा शूटिंग स्पॉट पर, मुझे देखना है तुम किसके साथ शूटिंग करने वाले हो।
त्याग ने कहा, जंगकुक तुम फिर से शुरू हो गए। तुमने तो कहा तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। तेगू ने मुस्कुराते हुए अपने सर पकड़ते हुए कहा, डैड कभी नहीं सुधरने वाला है। एक माफिया जो ठहरे, और मॉमी वो हमेशा गुस्सा ही करेगा डैड पर। उन दोनों की प्यार देखकर भी मुझे बहुत ही मज़ा आता है। काश मेरे और एक भाई और बहन होते तो मैं उनके साथ बातों को शेयर कर पाता। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।